हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस हम पढ़ रहे थे एसक्यूएल। तो एसक्यूएल की पिछली वीडियो में गाइस हमने टेबल बनाना सीख लिया था और टेबल के अंदर डेटा स्टोर करना सीख लिया था। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए और अच्छे से करिए गाइस, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए एकदम बेस। ठीक है, तो आज की क्लास में चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो वही सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कितने मेरे डेटाबेस में कितना डेटाबेस पड़ा है। ठीक है, कितना डेटाबेस है। तो क्या लिखते हैं, शो डेटा बेसिस, डेटाबेसिस और टर्मिनेटर मतलब कॉलम। तो इतने सारे डेटाबेस हैं। मेरे डेटाबेस का इसमें से नाम क्या था जिसपे मैं काम कर रहा था आपके लिए, MCA फर्स्ट। ठीक है, और सब मेरे पर्सनल हैं, उनको छोड़ दीजिए। अब MCA फर्स्ट पे मैं काम कर रहा था, तो मुझे उसी पे दोबारा काम करना है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, यूज MCA फर्स्ट। ठीक है, चलिए डेटाबेस चेंज हो गया, आप MCA फर्स्ट के अंदर आ चुके हैं। अब मुझे देखना है इसके अंदर क्या क्या था। तो टेबल लिखते हैं, शो टेबल्स, क्योंकि हम टेबल्स ही बनाते हैं यहाँ पे। तो शो टेबल, दो टेबल थी, एक फैकल्टी और एक स्टूडेंट। मैंने बोला अच्छा, तो फैकल्टी के अंदर क्या था वो बताओ। तो क्या लिखते हैं चेक करने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। तो अगर फैकल्टी के अंदर चेक करना चाह रहे हैं तो फैकल्टी लिख दीजिए। अब मैं चाहता हूं स्टूडेंट का भी चेक करना, तो स्टूडेंट लिख दीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब दोनों टेबल्स मेरे पास आ चुकी हैं और मुझे पता लग चुका है कि इनके अंदर क्या क्या डेटा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ नया सीखने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या सीखा कि हम टेबल कैसे देख सकते हैं, टेबल के अंदर का डेटा कैसे देख सकते हैं, और मतलब डेटाबेस बना कैसे सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने सीख लिया है। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे, जैसे ये मेरी टेबल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब अभी तक आपने ये देखा कि जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम कर रहा था, वो मेरी पूरी टेबल का डेटा मुझे शो कर रहा था। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे ना सिर्फ जो स्टूडेंट जो है मेरे, मुझे सिर्फ स्टूडेंट का नाम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। या मैं ये कहता हूँ मुझे सिर्फ रोल नंबर चाहिए स्टूडेंट्स का, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। या मैं कहता हूँ कोर्स बता दो सिर्फ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब जब हम अपने दिल, हमारा जो दिल कहता है वो कॉलम हम जब चाहते हैं अपने टेबल में से, तब कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सेलेक्ट लिखिए। सेलेक्ट लिख दिया आपने, स्टार लगाएंगे तो पूरा डेटा आपको दिखा देगा। ठीक है, आप नाम लिख दीजिए डायरेक्ट, सेलेक्ट रोल नंबर। अगर आपको रोल नंबर चाहिए तो लिख दीजिए रोल नंबर, सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम। ठीक है, स्टार की जगह क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा जो आप चाहते हैं, फ्रॉम टेबल का नेम। मैंने बोला स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट। टर्मिनेटर लगाइए, देख सकते हैं गाइस आपके सामने सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर आया है। इसी तरीके से आप कहते हैं मुझे नाम और मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम। अब क्या, मार्क्स भी चाहिए ना, कॉमा मार्क्स। ठीक है, बस वही पुराना नकली, फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट से। ठीक है, मतलब टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं गाइस आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि मुझे कोर्स दो, मुझे क्या दे दो, मुझे कोर्स भी बताओ कि कोर्स क्या क्या है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, खाली कोर्स मुझे प्रिंट कराना है, मतलब कोर्स दिखाना है। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट COURSE कोर्स, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट वाली टेबल से। ठीक है, तो उसने मुझे कोर्स दिखा दिए। तो मेरे पास कोर्स वो बार बार रिपीट करके दे रहा है, MCA PhD MCA। तो ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट जितने भी थे मेरे पास, 4 स्टूडेंट का डेटा मैंने स्टोर किया था, ये उन्हीं के हिसाब से सारे कोर्सेज मुझे दे रहा है। लेकिन अब अगर मुझे ये देखना है कि मेरे जो बच्चे हैं उनका सिर्फ मुझे कोर्स ये देखना है कि सिंपल कोर्स देखना है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि ये जो MCA आ चुका है, एक मिनट क्या आ गया, ये जो मेरा MCA आ चुका है एक बार, ये दोबारा क्यों आ रहा है, मेरे को कोर्सेज ही तो देखने हैं। ठीक है, मतलब एक ग्रुपिंग नहीं चाहिए मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि क्या क्या कोर्सेज हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं वो देखिए, मतलब
जब कभी भी आपके पास किसी चीज का एकदम भंडार आ जाए, मान लीजिए जैसे एमसीए और पीएचडी और बीबीए, इतना सारा डेटा आपके पास आ गया, ठीक है, सब में यही चीजें रिपीट हो रही हैं। अब आपको किसी को ये बताना है कि हमारे कॉलेज में ये कोर्सेज हैं, तो अगर आप वहाँ पे देते हैं उसको एमसीए पीएचडी बीबीए, आप वो दे करके बताते हैं तो कितना बुरा लगेगा। और अगर आप वहीं पे ये कहते हैं सिंपल एमसीए पीएचडी और बीबीए, ठीक है, तो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब डबल रिपीट नहीं करवाना, ठीक है, एक अलग करके दे देना। तो उसके लिए जो क्यूरी यूज होती है वो होती है डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो वो कैसे यूज करते हैं, देखिए आप लिखेंगे जैसे डिस्टिंक्ट आपको किस में लगाना है, मुझे कोर्स में लगाना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट, ठीक है। अब लिख देंगे आप डिस्टिंक्ट स्पेलिंग देख लीजिएगा इस सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या, कोर्स, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स किसमें से, फ्रॉम स्टूडेंट नाम की टेबल में से दीजिए। तो अब देखिए आपके सामने वो कोर्स को रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब वो सिंपल आपको ये बता रहा है कि जी आपका जो मतलब एमसीए नाम का जो भी आपका डेटा है उसके अंदर सिर्फ 2 टाइप के ही कोर्सेज हैं, एमसीए वाले हैं और पीएचडी वाले हैं, बस, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, डिस्टिंक्ट का क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब गाइस क्या होता है कि जब कभी भी हम कोडिंग करते हैं, रुको और दिखाता हूं मैं आपको। सेलेक्ट, पहले मैं आपको एक बार पूरी अपनी टेबल दिखाता हूं स्टूडेंट वाली। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए आपके पास टेबल आ चुकी है, ठीक है, रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स। तो आप जो निकालना चाहते हैं आप इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे हम क्या सीखेंगे, इसके आगे हम सीखेंगे कंडीशंस बेस्ड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए।